हेलो स्नैपेडी फैम, वेलकम टू स्नैपेडी कोड कैंपस। आज का हमारा टॉपिक है डेटा मॉडल्स इन डीबीएमएस। डीबीएमएस की सीरीज़ में हम 6th पार्ट में पहुंच चुके हैं। आई होप आपको सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करो, अपने सारे दोस्तों को शेयर करें। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब डेटाबेस मॉडल्स। अब डेटाबेस मॉडल्स हम क्या समझते हैं? डेटाबेस मॉडल्स हमारी बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है जो हमें डेटाबेस को समझने और जानने में हेल्प करती है। ठीक है, जैसे कि इसके थ्रू हम डेटा का एक क्लियर और स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं जो डेटाबेस को एफिशिएंटली डिज़ाइन करने और इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर हम डेफिनेशन देख लेते हैं तो अ डेटा मॉडल इन डीबीएमएस इज अ सेट ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स used to describe, design and implement a database. It provides a clear and structured way to represent data and its relationship, enabling the creation of an efficient and accurate database. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया प्रॉपर डेफिनेशन फॉर्म में भी है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि अब डेटा मॉडल्स है तो इसके कुछ टाइप्स भी होंगे। तो डेटा मॉडल्स बेसिकली हमारे 3 टाइप्स है। कौन कौन से हैं? कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल, रिप्रेजेंटेशन डेटा मॉडल एंड फिजिकल डेटा मॉडल। अब हम कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल को बेसिकली कह सकते हैं ये एक सोचने का लेवल है। जैसे हम अगर लेवल वाइज देखें तो हम इसे कह सकते हैं एक सोचने का लेवल। रिप्रेजेंटेशन को वैसे कह सकते हैं हमारे जैसे डिज़ाइन करने का लेवल। और अगर हम अपना फिजिकल देखें तो हम फिजिकल को बेसिकली कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि हम इसमें इंप्लीमेंटेशन, डिस्क्राइब, डिज़ाइन इन सब के काम आता है ना। तो ये हमारे 3 जो इसके पार्ट्स हैं ये शो करते हैं इन 3 वर्ड्स को, डिस्क्राइब, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन को। ठीक है, तो अब एक एक करके तीनों को देख लेते हैं। अब हमारा पहला है कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल। अब कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल, अब इसका पर्पस क्या है? तो कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल बेसिकली हमारा ये एक हाई लेवल पर डेटाबेस के स्ट्रक्चर दिखाता है और रिक्वायरमेंट समझने के लिए काम आता है बेसिकली। ठीक है, जैसे कि डिस्क्राइब हाई लेवल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस फोकसिंग ऑन अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, लाइक आप अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अपने नेक्स्ट सेमेस्टर में आके पढ़ोगे तो आप उसमें देखो कि फिजिबल स्टडीज जैसे होते हैं, स्टेप्स होते हैं हमारे एस आर एस बनाने के। तो उसमें भी हमारे एक तरह से यही काम आता है कि जिसमें डॉक्यूमेंटेशन गैदर करते हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होता है कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल। अब इसके की फीचर्स हम बेसिकली देख लेते हैं। इसके फीचर्स बोल दो या इसके मतलब हम कंपोनेंट्स बोल सकते हैं एक तरह से, जो भी हमारे कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल में यूज होता है। तो पहला है हमारा एंटिटीज़। अब एंटिटीज़ बेसिकली हमारी जो है रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट का रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे कि हमारा स्टूडेंट हो गया, बुक हो गई, ये कंप्लीट हमारी एक एंटिटी हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद आता है एट्रीब्यूट्स। अब एट्रीब्यूट्स हम क्या कह सकते हैं? एट्रीब्यूट्स बेसिकली हमारी जो होती है एंटिटी की प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे कि अब हमने एंटिटी बताया था स्टूडेंट। अब स्टूडेंट को कुछ नेम होगा, कुछ एज होगी, कुछ उसका एनरोलमेंट होगा, ये सब चीज़ होंगी, तो हमारी क्या एट्रीब्यूट्स में कवर होती है। ठीक है, अब रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल में, जो हमारी एंटिटीज़ और एट्रीब्यूट्स के को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, बेसिकली ये एंटिटीज़ के बीच के कॉन्सेप्ट्स, जैसे कि हमारे स्टूडेंट बोरोज बुक, ऐसे ऐसे रिलेशनशिप को कनेक्ट करती है, बनाती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्रिएट ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज। जब हम रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, उस फेज में हम इसे क्रिएट करते हैं। यूज टू कम्युनिकेट विद नॉन टेक्निकल स्टेक होल्डर्स। ठीक है, अब कम्युनिकेट विद नॉन टेक्निकल स्टेक होल्डर्स का मतलब क्या? हम उनसे इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल बेसिकली हमें हेल्प करता है कम्युनिकेट करने में। ठीक है, इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट से पहले हम देख लेते हैं कुछ इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, अब एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एग्जांपल बता रहा हूँ, इसे चाहे नोट कर लो। और फर्दर हम आगे वैसे इसे प्रॉपर्ली एक वीडियो में पूरा कवर करेंगे, जो कि हमारा है ईआर मॉडल। ठीक है, ईआर डायग्राम बोल दो, तो उसमें भी हमारा यूज होगा। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं हमारा एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल का। ठीक है, तो डायग्राम में जैसे कि इसमें जो हम क्या क्या यूज़ करते हैं मैं ये बता देता हूँ। लाइक हम जो एंटिटीज़ जो होती है, एंटिटीज़ को हम रेक्टेंगल से शो करते हैं। जो हमारी एंटिटीज़ है इसे हम रेक्टेंगल से शो करते हैं। ठीक है, देन हमारे जो एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट्स को बेसिकली हम एलिप्स फॉर्म में रखते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में। अब अगर हम जो रिलेशनशिप बनाएंगे तो रिलेशनशिप जो इनके बीच में कनेक्शंस जो होंगे वो बेसिकली हम डायमंड फॉर्म में बनाते हैं। ठीक है, जैसे हैज़ अ रिलेशनशिप, इज़ अ, है ना, इस फॉर्म में। इसके अंदर हम लिख देते हैं जैसे इज़। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट हम देख लेते हैं हमारा रिप्रेजेंटेशनल डेटा मॉडल। अब रिप्रेजेंटेशनल डेटा मॉडल बेसिकली क्या होता है? रिप्रेजेंटेशनल मॉडल का पर्पस क्या है? अब मैंने क्या बताया था, डिज़ाइन का लेवल बोल सकते हैं हम इसे। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा ये लॉजिकल स्ट्रक्चर दिखाता है। ठीक है, लॉजिकल स्ट्रक्चर डिज़ाइन मतलब। ठीक है, जैसे डेटा को टेबल्स और रिलेशनशिप के फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया जाता है इससे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है फोकस ऑन लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। ठीक है, और इसके कुछ की फीचर्स हम देख लेते हैं। की फीचर्स में बेसिकली हमारे क्या आ जाएगा, ये डेटा को टेबल जैसे कि हमारे रॉ और कॉलम्स के फॉर्म में, ठीक है, के थ्रू रिप्रेजेंट करता है। और फिजिकल स्टोरेज का फोकस इसमें मतलब फिजिकल स्टोरेज का कोई फोकस नहीं होता। ठीक है, बस डिज़ाइन और लॉजिकल कनेक्शंस पे ध्यान होता है इसका। ठीक है, सिर्फ फिजिकल कनेक्शन में कोई भी फोकस नहीं होता, सिर्फ डिज़ाइन एंड लॉजिकल कनेक्शन करता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है डिफाइंस हाउ डेटा इज ऑर्गेनाइज यूजिंग टेबल्स, जैसे मैंने बताया था टेबल्स एंड देयर रिलेशनशिप्स। और सेकंड पार्ट मैंने क्या बताया कि ये फोकस नहीं करता,
डज नॉट इंक्लूड डिटेल्स ऑफ फिजिकल स्टोरेज और कॉमन मॉडल इंक्लूड्स रिलेशनल अलजेब्रा एंड रिलेशनल कैलकुलस। अब ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये प्रॉपरली आप अपने सेकेंड जो फर्दर यूनिट्स होंगी उनमें पढ़ोगे, जिसमें कि आप प्रॉपरली छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स टाइप में होंगे, ईजी होंगे, मतलब एज सच कुछ मैथमेटिकल नहीं होगा, पाई इन सब के थ्रू मल्टीप्लिकेशन समथिंग ऐसा होगा, तो ये हम प्रॉपरली डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हर बार मतलब आपके फाइनल टर्म में एंड टर्म में पूछी जाती है, तो रिलेशनल अलजेब्रा से या तो रिलेशनल कैलकुलस से, तो हम इसे प्रॉपरली कवर करेंगे आपके फर्दर यूनिट्स में। अब आता है हमारा थर्ड से पहले हम देख लेते हैं इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। रिप्रेजेंटेशनल डेटा मॉडल का एग्जाम्पल क्या कह सकते हैं, जैसे कि इसमें हम ले सकते हैं रिलेशनल मॉडल्स ले सकते हैं अपने। तो रिलेशनल मॉडल्स बेसिकली हमारे क्या हो जाएंगे इसमें कि टेबल्स और रिलेशनशिप का यूज़ करके डेटा ऑर्गेनाइज करें, है ना। और रिलेशनल अलजेब्रा और रिलेशनल कैलकुलस जैसी थ्योरीज यूज़ होती है इसमें, जिससे कि लाइक हम आगे इसे कवर करेंगे प्रॉपरली हमारे रिलेशनल अलजेब्रा और कैलकुलस को। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा फिजिकल डेटा मॉडल। अब फिजिकल डेटा मॉडल से हम क्या समझते हैं, मैंने फिजिकल डेटा मॉडल क्या बताया आपको कि प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है ये। तो इसका पर्पस क्या होता है, ये बताता है कि डेटा को कैसे फिजिकल डिवाइस जैसे कि हमारी डिस्क हो गई, टेप्स हो गई, पर स्टोर करना है, ठीक है। तो इसके कुछ की फीचर्स हैं हमारे, तीन की फीचर्स हैं, एक एक करके देख लेते हैं कि हम इसे कह सकते हैं कि फाइल फॉर्मेट्स, डेटा टाइप्स, इंडेक्सेस और स्टोरेज स्ट्रक्चर्स का डिटेल यहाँ दिया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं डीबीएमएस और स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग बनाया जाता है इसे, ठीक है। अब इसका एग्जांपल अगर हम देख ले तो एग्जांपल बेसिकली आ जाएगा एसक्यूएल का यूज़ करके टेबल्स बना के उन्हें मेमोरी में सफिशिएंट स्टोर करते हैं, ठीक है, सफिशिएंटली स्टोर करते हैं। तो ये हमारे तीन बेसिकली की फीचर्स हो गए और एक इसका एग्जाम्पल हो गया, मैंने आपको एसक्यूएल वाला दिया, ठीक है। अब हमारे और भी इसके टाइप्स होते हैं और भी दूसरे मॉडल्स होते हैं, जैसे कि हमारे हायरार्किकल मॉडल्स हो गए, नेटवर्क मॉडल्स हो गए, ऑब्जेक्ट डेटा मॉडल्स हो गए, फ्लोट डेटा मॉडल्स हो गए, कंटेक्स्ट डेटा मॉडल्स हो गए, सेमी स्ट्रक्चर डेटा मॉडल्स हो गए। बट ये सब अभी हमारे सिलेबस में इतना है नहीं, तो ये तीन आपके प्रॉपर्ली सिलेबस में मैंने इसमें कवर करवाती है। अब इसके हम कोई एडवांटेजेस देख लेते हैं हमारे डेटा मॉडल्स के। अब डेटा मॉडल्स के बेसिकली एडवांटेजेस क्या होते हैं, तो डेटा को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करते हैं ये, ठीक है। और मिसिंग या रिडंडेंट डेटा को पहचानना ईजी होता है इसमें, ठीक है। डेटा सिक्योरिटी इंप्रूव होती है हमारे डेटा मॉडल से और डेटा को एफिशिएंटली डिज़ाइन करने में मदद करता है, ठीक है। एंड टेबल्स के रिलेशनशिप और स्टोर्ड प्रोसीजर जो हमारे से डिफाइन करने में हेल्प करता है। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखे हैं प्रोवाइड्स अ क्लियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, हेल्प्स इन आइडेंटिफाई मिसिंग और रिडंडेंट डेटा, इंप्रूव्स डेटा सिक्योरिटी, फैसिलिटीज डेटा बेस्ड डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन डेटा एलिमेंट्स। सो गाइज लास्ट टॉपिक है हमारा इसका जो हमारा डिसएडवांटेज। अब डिसएडवांटेज क्या है हमारा डेटा मॉडल्स की डिसएडवांटेज क्या, कोई भी चीज़ का कुछ ना कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज होती हैं, तो एक एक करके डिसएडवांटेज कवर कर लेते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ डिसएडवांटेज पिछले होंगे क्या। तो हमारे जैसे बड़े डेटाबेस हैं उसमें मतलब इसे समझाना मुश्किल हो सकता है, ठीक है। तो एसक्यूएल की नॉलेज ज़रूरी होती है इसमें, अगर एसक्यूएल की नॉलेज नहीं है तो हम डेटा मॉडल्स का यूज़ नहीं कर सकते। स्ट्रक्चर में छोटे चेंजेस करने पर पूरी एप्लीकेशन पूरी एप्लीकेशन को मॉडिफाई करना पड़ता है। और यूनिवर्सल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का एब्सेंस होता है। एंड फिजिकल स्टोरेज की डिटेल्स समझनी ज़रूरी होती है इसमें, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया कि डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर लार्ज डेटाबेसेस, ठीक है। लार्ज डेटाबेस में इसे अंडरस्टैंड नहीं कर सकते इजीली, रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ एसक्यूएल फॉर फिजिकल मॉडल्स, स्ट्रक्चरल चेंजेस कैन बी अफेक्ट द एंटायर एप्लीकेशन, लैक ऑफ यूनिवर्सल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज डेवलपमेंट रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ फिजिकल स्टोरेज एंड कैरेक्टरिस्टिक। तो समझ में आया आप लोगों को, अगर समझ में आया तो कमेंट्स में थम्स अप भेजें। एंड एक छोटा सा रिकैप दे देता मैं आपको, हमने क्या क्या इसमें पढ़ा। हमने इसमें पढ़ा डेटा मॉडल्स के बारे में। तो डेटा मॉडल्स हमारा था क्या, बेसिकली डेटाबेस मॉडल का यूज़ हमारा एक प्रॉपर डेटाबेस बनाने और मैनेज करने के लिए होता है, ठीक है, जो डेटा को ऑर्गेनाइज, रिट्राइव और सिक्योर करने में हेल्प करता है। थैंक यू एवरीवन। अगर आप सबको पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।